उसी को इंद्र कहा जाता था। जैसा इंद्र बनने के लिए वोट नहीं पड़ते थे, तब वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते हैं राजा बनने के लिए। पहले जो तपस्या में सफल हो गया वो ही देवताओं का राजा बन गया, उसी को इंद्र कहा जाता था। और इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या करने नहीं देता था कि कहीं हमारी ये सीट न चली जाए। हमेशा से खींचातानी रही है सीट की, आज ही नहीं है। आज तो चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। पहले में और अब में थोड़ा अंतर है। हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है और ना हम वोट मांगने आए हैं, हमारा विषय अलग है। सच बात थोड़ी कड़वी होती है, क्षमा करें जो लोग राजनीति से जुड़े हुए बैठे हों, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। मेरा मतलब है तब में और अब में लंबा अंतर आ गया। अब नेतन की मीठी बात वोट मांगे, जोरे हाथ पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। फर्क आ गया, अंतर आ गया। नेतन की मीठी बात वोट मांगे, जोरी हाथ पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, उठे को उठात जात, और भले को मिटात जात, कैसी अनरीति है। कहते हैं हजार बात पूरी होए न एक बात, भाषण में न खावे मात, ऐसी ही प्रतीत है। और जे कुर्सी पे लगाए घात, भूल गए अब तात मात, और दह के बूट पछितात, कैसी जे कुरीत है। तब में अब में लंबा अंतर आ गया। तो माफ करे, मैं तो देखता रहता हूं, बड़े बड़े मंचों पे बुला लिया जाता है, पहले से फोन कर दिया जाता है, शास्त्री जी पहुंच जाना, हम ठीक 12 बजे आ रहे हैं, 12 बजे तक आप सभा को संबोधित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और कैसे करोगे तुम जानो। अब चिल्ला रहे हैं ब्रजेश खड़े खड़े वहां नेताजी के 3 बजे से पहले दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो हम तो देखते रहते हैं बड़े बड़े मंचों पे, अपने मुंह से अपनी बड़ाई के अलावा और कोई कुछ भी नहीं जानता। अपने मुंह से कहा, देखिए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था कि तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, इसका मतलब है कि आप मुंह से अपनी बड़ाई बहादुर नहीं करते। लेकिन आजकल मैं अधिकांश यही देख रहा हूं, माइक पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला करके सभा को संबोधित करते। हमारे दूर दूर से आए हुए सभी किसान और सभी मजदूर भाइयों, आज हम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। हम आप सब लोगों के दर्शन करने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। जानते हो कि हमने अपने कार्यकाल में क्या नहीं किया, बच्चा बच्चा परिचित है कि हमने क्या नहीं किया। तुम्हारे क्षेत्र का कितना लंबा विकास कराया, जो कुछ करा वो हमने करा। आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया जितना हमने किया। तुम्हारे गांव में 5 नल लगवाए, किसने लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती में मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे क्षेत्र के 7-8 लड़का निकलवाए, किसने निकलवाए? हमने। अब की बार अगर तुम लोगों ने हमें विजयी बना दिया, अब की बार अगर तुम लोगों ने हमें जिता दिया, तो हम देश हिंदुस्तान में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे, गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। बज गई तालियां के नेताजी गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। भाषण देते समय भूल जाते हैं, यह कहना चाहिए कि अगर तुम लोगों ने हमें जिता दिया तो हम गरीबों को ही नहीं छोड़ेंगे। और जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। जानते हो कितनी गरीबी हमारे देश पे है? हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर 52 अरब रुपया कर्जा है। 1 अरब से ऊपर जनसंख्या है, 52 अरब रुपया कर्जा है देश के ऊपर। जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है, वो भी 8,960 रुपए का कर्जदार है। इतना कर्ज है हमारे। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के ऊपर 70% गरीबी थी। पहले तो विदेशियों ने कुछ नहीं रखा, लूट कर ली हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस मुस्कुराते मुस्कुराते देश के प्रति फांसी के फंदों पर झूल गए और हमें आजादी दिला गए।
आज से 60 वर्ष पहले हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर 70% गरीबी थी और आज के आकलन में 82% गरीबी है। तो जब 12% ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ, हम कथा कह रहे थे, हम दूसरी जगह मुड़ गए।